तो आप दोनों डिवोर्स लेना चाहते हो? हाँ। किस वजह से डिवोर्स लेना चाहते हो आप? एक वजह हो तो बताओ ना, इसके साथ रहना कौन चाहता है? इसके साथ तो कोई जानवर भी ना रहे। हाँ तो तुम्हारे साथ कौन रहना चाहता है? तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मैं जेल में जिंदगी गुजार लूं। कब कौन हो तुम? एक मिनट एक एक करके बोलिए, पहले आप बोलिए। इस आदमी से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बात बात पे लड़ता है, मेरी कोई बात नहीं मानता है, सब अपने मन की करता है। शादी से पहले बोला था कि तुम्हें अपनी पलकों पे रखूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, और अब अपने माँ बाप की सुनता है बस। और कल इसने हाथ उठाया मुझ पे, मुझे इससे डिवोर्स चाहिए। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं इससे कभी शादी नहीं करती। ओके, अब आप बताइए आपकी क्या इशू है? ये बात बात पर सबको मेरे साथ कंपेयर करने लगती है। इसके हस्बैंड ने इसके लिए ये किया, इसके हस्बैंड ने उसके लिए वो किया। तुमने क्या किया आज तक मेरे लिए? घर में किसी ने कुछ बोल दिया तो मुझसे लड़ने लग जाती है। मैं तो घर पर रहता ही नहीं हूँ, मैं कैसे और इसके माँ के बीच में पढ़ूं? इसके पक्ष में बोलता हूँ तो जोरू का गुलाम हो जाता हूँ, माँ के पक्ष में बोलता हूँ तो माँ का लाडला हो जाता हूँ। मैं तो पिसके रह गया उन दोनों के बीच में। बात बात में गाली गलौज, हाथापाई। इसके बाद में मैं हाथों में क्या चूड़ियां पहन के रखूं, औरत की मार खाता रहूं? मैं थक गया हूं उससे झेलते झेलते वकील साहब, मुझे इससे डिवोर्स चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप लोगों की जो शादी हुई थी आप लोग की मर्जी से हुई थी या घर वालों की मर्जी से हुई थी? हमारी मर्जी से। आप जितना इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराओगे, आपका रिश्ता उतना ही खराब होगा। अच्छा आप ये बताइए, आपको इनके बिहेवियर के बारे में पहले से पता था या शादी के बाद चेंज हुआ? ये तो पहले से ही ऐसी थी। मुझे पहले बचपना लगता था, फिर मुझे लगा कि बाद में मैच्योर हो जाएगी, और ये तो और दूर होती गई। अगर अलग होने का डिसीजन लेना ही था तो पहले ले लेते। उस टाइम इनके रूड होने में आपको बचपना नजर आता था। अच्छा अब आप बताइए, जब ये आपसे गाली गलौज करते हैं तो आप क्या करते हैं? ये गाली गलौज करेगा तो मैं छोड़ दूंगी क्या इसे? वो जमाना गया जब पहले औरतें मार खाया करती थी। ये मुझे गाली देगा तो मैं भी इसे गाली दूंगी, और ये मेरे पे हाथ उठाएगा तो मैं भी इस पे हाथ उठाऊंगी। तो आपने कभी समझने की कोशिश की ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये आदमी गाली गलौज करने लगा, मारपीट करने लगा? प्रॉब्लम ये है कि आप लोग एक दूसरे को चेंज करने में लगे हुए हैं। अरे भाई क्यों चेंज करना? बिहेवियर कभी किसी का चेंज हुआ है क्या? ना आपको चेंज होने की जरूरत है ना ही आपको। एक दूसरे को फ्रीडम दो, ना कि शादी के बंधन को जंजीर बनाओ। ये आदमी कभी मुझे किसी चीज के लिए सॉरी नहीं बोलता, हमेशा मैं ही बोलती हूँ। अरे तो उससे क्या हुआ? किसी रिश्ते में हस्बैंड सॉरी बोलता है तो किसी रिश्ते में वाइफ। ज्यादातर रिश्ते टूटने का रीजन यही है कि हम ये सोचते हैं कि हमेशा हम ही क्यों झुके, हम ही क्यों सॉरी बोलें। परिवार में झुकने का मतलब ये नहीं कि हमेशा मुझे डोमिनेट किया जा रहा है। जब ये सोचने लग जाए ना कि चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा मैं ही झुकूंगा या झुकूंगी, तो डिवोर्स की नौबत ही नहीं आएगी। और मर्द वो है जो घर में मार खा ले पर उसकी गूंज बाहर तक ना जाए। ये क्या चाहती है? अगर चार बात बोल रही है तो सुन लो। अब इन्हें कोई इशू होगा तो किसको बताएगी? आप अगर सॉल्यूशन नहीं दे सकते, इनकी बात तो सुन सकते हो ना। अगर सुनने से इनका मन हल्का होता है, आपके रिश्ते अच्छे होते हैं तो सुन लो। अब आप लोगों को डिसीजन लेना है। मैं तो लॉयर हूं, मैं तो डिवोर्स फाइल कर दूंगा, पर आप लोग अपने रिश्ते को एक और चांस दे सकते हो। मुझे सोच के बताइए।